नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं थोड़ा सा करियर को लेकर बात करना चाहता हूं आप लोगों के साथ में। और ये मैं सबसे बात करना चाहता हूं जो हमारे फ्रेंड्स जो मेरी उम्र के हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनसे भी बात करना चाहता हूं क्योंकि आजकल बहुत सी नौकरियां हैं जो जा रही हैं। लकीली मेडिकल प्रोफेशन में जिसमें मैं हूं तुरंत नहीं जा रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। ढेर सारे मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, कंपनीज़ जैसे अमेज़ॉन टाइप की कंपनीज़ हैं, वेंचर कैपिटल बैक्ड कंपनीज़ आ रही हैं जिसमें ऑनलाइन ये लोग कंसल्टेशन देते हैं। तो फ़र्क तो पड़ेगा, इसमें इनकम में फ़र्क पड़ेगा, कम होगी इनकम, भीड़ ज़्यादा बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा और ये सब जगह होगा। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है अभी तुरंत नहीं होगा, लेकिन अगले 5 साल में, 10 साल में ये फ़र्क पड़ जाएगा इतना ज़्यादा कि नौकरियाँ, उस टाइप की नौकरियाँ तो रहेंगी नहीं जो हम लोग खोज रहे हैं, बच्चों के लिए चाहते हैं। और हमारे पास भी जो काम धाम है, एक बात मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, जब हम लोग ये सोचते हैं ना काम के बारे में बात करते हैं, आई थिंक किचन में बर्तन साफ़ हो रहा है इसलिए मुझे दूसरे कमरे में चलना पड़ेगा काम। तो जब हम काम धाम के बारे में बात करते हैं, सोचते हैं, लाइफ के बारे में सोचते हैं, तो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग मिस कर जाते हैं। और मुझे लगता है कि वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अगर आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं। करियर क्या होता है दोस्तों? करियर वो चीज़ है जहाँ पर आप कुछ काम करते हैं और आपको पैसे मिलते हैं। मैं इस समय 2 करियर जी रहा हूँ। एक तरफ मैं डॉक्टर हूँ जहाँ मैं पेशेंट्स को देखता हूँ, और दूसरी तरफ मैं एक यूट्यूबर, एक टीचर, एक स्पिरिचुअल गाइड, काउंसलर की तरह आपसे बात करता हूँ। लेकिन पिछले 10-12 साल से जब से मैंने यूट्यूब पे अपनी वीडियोस अपलोड करना शुरू किया है, उसके थोड़ा पहले से ही मैंने जब किताबें पढ़ना शुरू किया था, पता नहीं कहाँ से हुआ था, लेकिन मुझे ये समझ में आना शुरू हो गया कि पहले तो मैं परेशान रहता था करियर को लेकर कि जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे अपना स्किल एज ए डॉक्टर आता है कि नहीं आता है। तो वो सब चीज़ें तो थीं, लेकिन एक बेसब्री थी कि कब मेरी कमाई अच्छी होगी। बट क्वेश्चन ये कभी भी कमाई की नहीं होती। कमाई चाहिए, एक डिसेंट इनकम चाहिए, लेकिन डिसेंट इनकम किसको चाहिए? एक आदमी जो दिन में अपने टाइम को स्पेंड कर रहा है, कहाँ? अब अगर मैं दिन भर अपने बेडरूम में बैठा हूँ या अपने ऑफिस में बैठा हूँ, कोई जॉब करता हूँ, और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। जब मैं ऑफिस में हूँ तब भी, जब मैं अपने घर पे हूँ तब भी मैं अकेले अपने साथ में बोर हो रहा हूँ, परेशान हूँ, दुखी हूँ, और साथ ही साथ मुझे चिंता हो रही है जॉब की कि मैं कब कमाऊँगा, कितना कमाऊँगा, 1 लाख रुपए महीना आएगा कि 10 लाख रुपए महीना आएगा। तो ये सब स्टेट जो होती है ना, एक फ्रस्ट्रेशन की, एक टेंशन की, यही है जो हमारे करियर को बनने नहीं देती। क्योंकि करियर के 2 पार्ट्स हैं, एक तो जो आप कमाना चाहते हैं और दूसरा जो आप जैसे आप जीना चाहते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम बिज़नेस करते हैं तो हमारे पास अपना टाइम है, लेकिन खाली टाइम पा करके भी आप क्या करेंगे? मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन दिन भर अब वो नौकरी तो करेंगे नहीं, तो फिज़िकल लेवल पर भी उनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि नौकरी नहीं करनी उनको, किसी और के लिए, पैसे के लिए काम नहीं करना। तो धीमे धीमे उनकी हेल्थ ख़राब हो रही है, मोटे होते जा रहे हैं, चलना फिरना कम हो गया है। और चूँकि आप फिज़िकली आलसी हो जाते हैं, तो आपकी जो वैल्यू होती है आपके घर में, वो भी ख़त्म हो जाती है। अभी रिसेंटली मैंने रिम्पी ने मिल करके एक सीरियल देखा, आई थिंक 4-5 एपिसोड का सीरियल है, नेटफ्लिक्स पे है, उसका नाम है परफेक्ट कपल। वो एक मर्डर मिस्ट्री है। तो एक बहुत अमीर फैमिली के बारे में है कि किसी
यूएस के किसी बीच पर उनका घर है और एक शादी होने वाली है और इसमें एक लड़की का मर्डर हो जाता है। लेकिन वो मर्डर होने से पहले उस लड़की का अफेयर चलता है उस घर के मालिक से, जो उस घर का मालिक है, और वो अमीर आदमी है, कुछ करता नहीं है, खाली गोल्फ खेलता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है और औरतों के साथ सोता है। आ जाओ। तो अब वो आदमी, श्रीश आए हैं दोस्तों, कुछ बात करनी है, पूछना है? अच्छा। अब वो आदमी बेचारा कुछ करता वर्ता तो है नहीं, तो क्या करता है? शराब पीता है, सिगरेट पीता है और औरतों के साथ सोता है। अब क्या करेगा? उसके पास कुछ और है ही नहीं करने को। उसकी वाइफ उससे ज़्यादा एंगेज्ड है, मतलब अपनी लाइफ में, हालांकि वो भी परेशान है। वो ऑथर है, उसने 29 साल में 28 बेस्ट सेलर नॉवेल्स लिखी हैं, लेकिन वो भी परेशान है। उसके घर में 3 बच्चे हैं, अमीर घर के 3 बच्चे। इसमें सबसे बड़ा बेटा वो तो बाप के ऊपर चला गया, वो भी वही काम करता है जो उसके पिताजी करते हैं। इनका बिज़नेस कुछ नहीं दिखाया कि इनका बिज़नेस क्या है, दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। अमीर लोग जाते नहीं ऑफिस में, चल रहा होगा उनका, किराए के मकान होंगे, दुकानें होंगी किराए की, या होटल्स की चेन होंगी। जाने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 जनरेशन के लिए, कहते हैं ना, हमने इतना कमा लिया है कि हमारी आगे आने वाली 10 पुश्तें खाएंगे, तो कम से कम 1-2 पुश्त तो खा ही सकती है। शीरीष हंस रहे हैं दोस्तों, ये देखिए। हेलो। कुछ कहना है कि आप क्या चाहते हैं मैं कितना कमाऊँ ताकि आप कितना कितना पुश्तों में एंजॉय कर सके? बैठो। नहीं, पुश्तों वाला नहीं। मुझे तो ये लगता है कि अगर मान लो, हमने तो उसके बारे में पढ़ा था, जो वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी था, जब उसने भी इतना कमा लिया कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो गया, उसकी अगली 2 पुश्तों में ख़त्म। तो जो भी कोई पेरेंट्स कमाते हैं, अगर वो, अब जैसे पहले रहता था नॉलेज पास डाउन होती थी आपकी जॉब्स की। जो ब्लैक स्मिथ रहता था उसका बेटा लोहार का बेटा लोहार बनता था, जो गोल्ड का काम करता था उसका बेटा गोल्ड का, जो ट्रैवलर था या ट्रेडर था उसका बेटा ट्रेडर। तो वो इन्फॉर्मेशन पास डाउन करता है। अब जैसे हर कोई हर जगह रहता है कि उसमें लोग कहते हैं ना कि अब जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, उसके बजाय अब चेंज हो गया। अब जो जो केपेबल रहता है उसके पास जाता है काम। तो अगर मान लीजिए आप लोगों ने इतना पैसा कमा भी लिया, बट मैं थोड़ा आवारा टाइप का निकला, घूम रहा हूँ, पार्टी कर रहा हूँ, ध्यान नहीं दे रहा हूँ, काम पे नहीं देख रहा हूँ, तो फिर फ़ायदा नहीं रहेगा। फिर मेरे बाद वाली जनरेशन भी गई। तो उसमें एक बहुत अच्छा सा मैंने कोट पढ़ा था, वीक मैन हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट ईजी टाइम क्रिएट वीक मैन क्रिएट हार्ड टाइम। तो साइकिल कंटिन्यू होता रहता है। इन्होंने दोस्तों ये किताब पढ़ी है, कौन सी किताब है याद है? कहाँ कोट पढ़ा था? मुझे याद है, मॉर्गन हाउसल बहुत ही अच्छे ऑथर हैं। उनकी 3 किताबें हैं। फर्स्ट बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसमें नहीं है, द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी, वो तो लास्ट बुक है, बीच वाली में है, जिसका नाम नहीं याद है आपको। एक सेकेंड। सामने पड़ी है वो देखिए दोस्तों, वो ऊपर पड़ी है, जो दिख रहा है वो सामने लिफाफा पॉलीथीन का। सेम एज एवर। ले आओ बेचारा, मेरे सब्सक्राइबर्स को भी दिख जाए कौन सी किताब में से कोट तुमने पढ़ा है। चैप्टर क्या था? किस चैप्टर में से कोट होगा? किताब का नाम है दोस्तों सेम एज एवर। और ये हो ना हो शिरीष की है तो वैभव की कॉपी होगी, क्योंकि आधी कवर्ड है ये। भैया आ जाओ नीचे आ जाओ भाई। खैर चैप्टर जो भी है, आ जाओ ऊपर देखना कौन कौन से चैप्टर्स हैं इसमें। देखिए दोस्तों, ये जो चैप्टर किताब लिखी है ना मॉर्गन हाउसल का, कोई भी, ये वन ऑफ द बेस्ट ऑथर्स हैं इस समय के, और काफ़ी पैसे कमा लिए होंगे, उनको जॉब वॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट ही इज़ अ वेरी गुड ऑथर। पता है ऑथर कौन होते हैं दोस्तों? जो लोग सोचना जानते हैं, कहानियाँ खोजते हैं, और अपनी लाइफ में से नहीं दूसरों की लाइफ में से भी। हैंगिंग बाय थ्रेड है, इसमें नहीं होगा।
रिस्क इज व्हाट यू डोंट सी, एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी। वाइल्ड माइंड्स, इसमें हो सकता है कि खैर, तो मैं करियर की बात कर रहा था। करियर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप चाहे किसी भी घर के बच्चे हों, अमीर घर के, गरीब घर के, आप आपके पास अपना दिन होता है, अपना माइंड होता है, आपके पास भूख होती है, आपके पास ज़रूरतें होती हैं, और आप कैसे उसको जीते हो, वही आपका करियर है। शीश ने कहा कि पुराने ज़माने में एक आदमी जब किसान होता था, उसका बेटा किसान बनता था। आज भी तकरीबन यही होता है। वो फिल्म देखिएगा, डायरेक्ट ब्यूटीफुल कपल, आवारा आदमी का बेटा आवारा ही होता है। नहीं, सही बात है। हम लोग जो जीते हैं वही हमारे बच्चे देखते हैं, वही सीखते हैं। और आवारा का मतलब ये नहीं कि वो बेचारे आवारा हैं, ख़राब इंसान हैं, मजबूर हैं, कंफ्यूज्ड हैं। बहुत से पढ़े लिखे लोग भी, पता है, मैं तो देखता हूँ बहुत से पढ़े लिखे लोग बेचारे काम करते करते इतना परेशान, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि उनको लगता है कि अब बस बहुत हो गया, अब मुझे काम नहीं करना। अगर वो कोई नौकरी कर रहे हैं, कमा लिया है, काफ़ी कमा लिया है, तो उनको अब काम नहीं करना, क्योंकि अब किसी की मजबूरी वाली, किसी के लिए सामने भीख नहीं मांगना, हमको अब बहुत कमा लिया। लेकिन उसके बाद करेंगे क्या? दिन भर घर पे बैठे रहेंगे, बस मोबाइल है और कुछ न कुछ सर्व करेंगे। तो मुझे लगता है जो चीज़ ने मुझे हेल्प किया है अपने करियर में, सो कॉल्ड फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। अरे क्या लेकर आए भाई? कल एग्जाम है मेरा। अच्छा, तुम्हारा इम्तिहान है? तुम यहाँ क्यों आए? ऐसे ही उधर अकेले बैठा तो बैठ जा रहा हूँ। अच्छा, काहे का एग्ज़ाम है? फिजिकल एजुकेशन। बोरिंग किताबें होती हैं स्कूल की यार। तो दोस्तों, जब आप अपने करियर के बारे में सोचते हैं ना, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका माइंड, जो किसी भी चीज़ में इंगेज्ड होता है और उसमें गहरे से जाता है। और फिर उस समय, जिस समय आप ज़िंदा हैं, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसी समय मैं अपने माइंड को लेकर के, अपने थॉट्स को यूज़ करके कितना मैं अपने आप को समझ सकता हूँ। क्योंकि आज हो चाहे 10 साल बाद हो, आप ज़िंदा हो या आप बहुत बीमार हो, बूढ़े हों, आपको उस स्टेट को खुद ही झेलना पड़ेगा। अभी रिसेंटली मैंने एक फैमिली देखी जहाँ पर उनकी वाइफ बहुत परेशान है, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है। तो उनके हस्बैंड, उनके बच्चे सब आए थे मेरे पास बात करने के लिए। बहुत ही मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो सब मिल कर के उस औरत को पागल करार नहीं दे रहे हैं, जबकि वो बहुत ही डिप्रेशन में है, परेशान है। वो सब मिल कर के उसको हेल्प कर रहे हैं। एक ये भी हो सकता है कि अगर वो लोग खुद दोनों, मतलब उनके घर के बच्चे और उनके हस्बैंड, अगर वो खुद परेशान आत्मा हैं, खुद उनको सोचना नहीं आता, तो हर एक कन्वर्सेशन उनकी वाइफ के साथ में, उनकी माँ के साथ में लड़ाई बन जाएगी। तो उनको हेल्प हो रही है। आज की डेट में दोस्तों, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि एक तो नेचर ख़त्म हो रहा है, धीमे धीमे पेड़ पौधे ख़त्म हो रहे हैं। तो वो भी बहुत बड़ा काम है हम लोगों का एज अ सिविलाइजेशन, एज ह्यूमन बीइंग, कि हमारा करियर है जाकर पेड़ पौधे हो सकें, उग सकें। मैं तो इसलिए लखीमपुर जब मैं आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि अब यहीं पर मैं रहूँगा, और छोटा सा खेत लिया है जहाँ हम लोग ज़ेनोविले बनाने की सोच रहे हैं। हम लोग ऑलमोस्ट हफ्ते में एक बार जाते हैं वहाँ पे। अभी तक कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, लेकिन अभी अभी रिसेंटली हमने वहाँ पर थोड़ी सी जगह पे कंस्ट्रक्शन के लिए मिट्टी विट्टी डाली है। अब चालू होगा जल्दी। तो करियर मतलब कि आप कितना एंगेज्ड होते हैं अपने आसपास के लोगों से, और किताबें बहुत हेल्प करती हैं इसमें, सोचने में, एंगेज होने में। और जैसे मैंने आपसे कल की वीडियो में, कुछ दिन पहले वीडियो डाला था, एआई जब मैं यूज़ करता हूँ तो मैं बहुत डर डर के, सोच सोच के यूज़ करता हूँ मैं यूज़। और मैं शायद आप लोगों से ज़्यादा यूज़ करता हूँगा, लेकिन बहुत स्पेसिफ़िक रीज़न के लिए। अभी रिसेंटली मैंने बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने कुछ वीडियोस के लिए एआई से ही स्क्रिप्ट बनवाया, उनको वीडियो बनाने की कोशिश की, फिर मुझे मज़ा नहीं आया। फिर मैंने खुद से किताबें पढ़ाना शुरू किया। तो दोस्तों, चाहे आप आज हों, चाहे 10 साल बाद, चाहे 100 साल बाद,
आप तो रहेंगे ही, मतलब जो भी रहेगा, अगर वो ये वीडियो देख रहा है बाद में चाहे अभी भी, आपका माइंड अगर दुखी है, परेशान है, तो आपका करियर है उसको देखना और समझना। कृष्ण जैसा इंसान की ज़रूरत है आज भी, आज से 50 साल बाद भी। और पता है कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं करियर के बारे में? करियर निकल के आता है हमारे स्वभाव में से। किसका फ़ोन है भाई? ब्लिंकिट मंगाया था, ब्रेड वगैरह। अच्छा, हाँ भैया आ गए। ब्लिंकिट मंगाया है श्रीश ने। आ रहा हूँ भैया। पैसे मेरे पर्स में होंगे, शायद बाहर पर्स पड़ा हो। तो दोस्तों, अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें इन्वॉल्व्ड हैं, तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में ना जितने पैसे चाहिए वो सब इंतज़ाम हो जाएगा, बशर्ते आप कोई ऐसा चीज़ पकड़ सकें जिसमें आप सोचना चाहते हैं, उसके लिए आप चलना फिरना चाहते हैं, फिज़िकली काम करना चाहते हैं। हमारे यहाँ तो अनुज हैं जो मेरे साथ एज अ ड्राइवर भी काम करते हैं, मेरे असिस्टेंट की तरह भी काम करते हैं। वो मेरे लिए सब कुछ है एक तरह से, काम धाम, जो कुछ भी काम होता है मैं उनको बोलता हूँ। लेकिन वो हर चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है। मुझसे करीब 10-15 साल छोटा होगा। जब हमने रिम्पी स्कैन खोला था तब वो आए थे। आज वो, उसको मुझसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा आता है खेती किसानी के बारे में, मुझे बहुत कम आता है। बट वो इन्वॉल्व होता है, वो तो ऑलमोस्ट डेली जाता है खेत पे। अभी रिसेंटली आया था बताने के लिए कि एक और खेत अवेलेबल है, हम लोग ले सकते हैं। बहुत महंगा था तो मैंने मना कर दिया, मेरे पास पैसे नहीं है अभी उतने। तो करियर निकल के आता है। अब अनुज के पास कोई भी डिग्री थोड़ी है, बट ठीक है, वो इतना इन्वॉल्व होकर के काम करता है कि आज मेरे साथ काम कर रहा है तो भी कमा रहा है, किसी और के साथ काम करेगा तब भी कमाएगा। तो हो सकता है कम कमाए, ज़्यादा कमाए, लेकिन मैं तो अपने आप से बताता हूँ कि गौतम बुद्ध क्या कमाते थे? उनके पास 4 कपड़े थे और भिक्षा मांगते थे, और बस उनकी वजह से दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन आया। कमाई आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकती है, लेकिन आपकी स्टेट ऑफ माइंड को थोड़ी बदलेगी। अगर आप एक गहरे इंसान हैं तो आपकी कमाई आपको और गहरा नहीं बनाएगी, केवल आपके आसपास की दुनिया को और सुंदर बनाएगी। आपके थ्रू ऐसे काम होंगे जहाँ पर कुछ लोगों के लिए नौकरी बनेगी, कुछ लोगों को हो सकता है शेल्टर मिल जाए, घर मिल जाए, कुछ लोगों का इलाज कर देंगे, कुछ लोगों को शायद खाना मिल जाए। लेकिन वो तब होगा जब आपके माइंड में पीस है। नहीं तो जैसे मैंने कहा ना, परफेक्ट कपल मूवी, वो सच ही चीज़ें हैं। अमीर लोग बेचारे क्या कर रहे हैं, ताकतवर लोग अगर सोचना नहीं जानते तो दुनिया में ये सब उत्पात मचाते हैं। आ गया ब्लिंकिट। तो मुझे लगता है दोस्तों, ये क्वेश्चन ही गलत पूछते हैं हम लोग कि हमारे करियर कैसे बनेगा। मेरे को तो सच पूछिए तो करियर तभी डेवलप होना शुरू हुआ जब मैंने अपने माइंड को समझने के लिए किताबें पढ़ना शुरू किया। एक्सीडेंटली जेनोगा आई, बट जेनोगा तो पहली गुरु है मेरी। अब तो ढेर सारे गुरुज़ हैं। मिडिल क्लास ट्रैप से मैं बाहर निकल गया हूँ। कैसे निकला हूँ? क्योंकि मैं जब खाली होता हूँ तो मुझे अपने पैसे बर्बाद करने के लिए कुछ करने का मन नहीं करता। मतलब मुझे लगता है पैसे वेस्ट, आदमी बहुत तरीक़ों से पैसे वेस्ट कर सकता है। कुछ लोग हैं जो मेरे जान पहचान के हैं, उन्होंने अपना एक बिज़नेस चालू किया और 2 साल बाद उनका बिज़नेस बंद हो गया। लेकिन इस 2 साल में उन्होंने 2 गाड़ियाँ बदली, उन्होंने 5 फ़ोन बदले। तो वो उनका करियर है। क्यों बदले? क्योंकि वो पीसफुल नहीं है, उनको पढ़ना नहीं आता, उनका इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज़ में भी, खाली फिल्में देखते हैं, रील्स देखते हैं, और अपने दोस्तों के साथ जब कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो ईर्ष्या होती है, जलन होती है। फिर जो कुछ भी पैसा वैसा आया है उसको यूज़ करते हैं दिखाने के लिए कि हम भी तुमसे कम नहीं हैं। गाड़ियाँ खरीदते हैं। एक बार मेरी गाड़ी देख करके मुझसे बोलते हैं, आज नहीं कई साल पहले की बात है, ये गाड़ी चलाते हैं आप, कमाई वमाई नहीं है क्या आपके पास? तो
हम लोग बहुत बार अनकॉन्शियसली भी अपनी लाइफ के गोल्स और एम्बिशंस बनाते हैं। मुझसे कह रहे थे कि मैं आपकी तरह कमा पाता तो मैं BMW में ही चलता। मैंने कहा आपको कैसे पता कि मैं BMW में नहीं चलता हूँ? बोलते कैसे मतलब आपके पास BMW कहाँ है? मैंने कहा मेरी किताबें ही मेरी BMW है। बोलते हैं ऐसे ही टाल दिया हंस के। बट सच पूछिए तो जो सेटिस्फैक्शन मुझे दुनिया को समझ करके मिलता है, वो चीज़ BMW में बैठ करके नहीं मिलता। मैं परेशान लोगों को देखता हूँ, मेरे घर में भी बहुत बार किसी बात पर उलझनें होती हैं, डिस्टर्बेंस होती है, फिर मैं उनको देखता हूँ, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को जब देखता हूँ तो धीरे धीरे मुझे याद आता है कि क्या चीज़ टेम्परेरी है, क्या चीज़ परमानेंट है। जैसे हम लोग नहीं त्रिपुरा रहस्य पे पढ़ रहे हैं, तो मेरे लिए पढ़ाई और करियर मतलब कैसे मैं फिज़िकल वर्ल्ड के बियॉन्ड जा सकूं पीसफुली, ये है एक्चुअल करियर। इसलिए कृष्ण अर्जुन को ये नहीं कह रहे हैं कि तुम मारपीट करके राजपाट इकट्ठा कर लो, पैसे कमा लो, वो तो बाय प्रोडक्ट की तरह होगा। बट अपने आप को समझो, जानो, बिकॉज रियल करियर लोगों का कर्म यही है। इस ब्रेन का पर्पज़ ही यही है दोस्तों। तो मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, खाली कह रहा हूँ कि करियर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है माइंड। और माइंड में बने हुए, कल हम लोग पढ़ रहे थे, मिस एप्रीहेंशंस, किसी चीज़ को कोई और चीज़ मान लेना, सच को झूठ मान लेना। और किताबें, बहुत ज़्यादा किताबें भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं वही धीरे धीरे अपने दिन को कैसे बिताते हैं, अपने साथ कितना आराम से रह पाते हैं, तो ये है करियर दोस्तों। आज का वीडियो पता नहीं आप लोगों के लिए किसी काम का है कि नहीं, बट जब से मैंने इस तरह से अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू किया है अपने आप को समझने के लिए, तब से मुझे करियर की टेंशन नहीं होती। और काम बहुत दिखता है, बस खाली बस आराम से उसको अप्रोच करने का कर रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। स्कूल्स में जाते हैं, पेशेंट्स देखते हैं, बट अगर आप अपने अंदर में स्थित होना शुरू हो गए, सोचना शुरू कर दिया, आपको किसी चीज़ को पढ़ना, उसको समझना, आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो गए, तो फिर करियर आपसे निकलता है, लोग आपके पास आते हैं। दुनिया में काम तो रहेगा दोस्तों, काम ख़त्म नहीं होगा। और आपके पास ऐसा ब्रेन है कि एक काम जो आपने सीखा है अगर वो ख़त्म हो जाता है तो दूसरा काम सीखेंगे, वो करेंगे। यही तो आदमी के ब्रेन की काबिलियत है, इसी को तो न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अगर आप दुखी हैं किसी बात से, डिप्रेस्ड हैं, तो वो स्टेट ऑफ माइंड आपके लिए मेडिटेशन का औजार है। कहते हैं ना, कृष्णमूर्ति बोलते हैं सेल्फ को देखो, जिस समय तुम एंग्जाइटी में हो उस समय अपने आप को देखो, वही आपका करियर है। जी हाँ, और कोई चीज़ करियर नहीं है, नहीं तो उसी अमीर आदमी की तरह हो जाएंगे। अभी ह्यूमन सिविलाइजेशन को बहुत इवॉल्व करना है, और कोई और नहीं आएगा आसमान से, कोई कल की भगवान आकर के ये सब चेंज करेगा, वो आप ही हैं, आप लोग हैं सर, नेक्स्ट जनरेशन। और वो भी दुनिया को चेंज करने के लिए आपको केवल खुद को ही समझना है, पीसफुल बनाना है। हमारी जनरेशन और हमसे पहले की जनरेशन्स तो बेचारी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर और बड़ा बिजनेस यही करते करते अपने आप में ख़त्म हो गई। सक्सेसफुल लोग, पावरफुल लोग अपने रिलेशनशिप नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाहर तो काम कर लिया, अंदर किया ही नहीं। जब शरीर छोड़ने का टाइम आता है तो बस आता है, अरे बाप रे बाप, अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना। तो वो करियर नहीं है दोस्तों, जहाँ पर आप 20 साल, 30 साल, 40 साल किसी कंपनी के लिए, किसी गवर्नमेंट के लिए अपने आप को ख़त्म कर देते हो, और अंत में आपको लगता है कि यार
मुझे क्या करना चाहिए था, कंफ्यूज्ड पूरी तरह से, ना वाइफ को समझ पा रहे हैं, ना खुद को समझ पा रहे हैं और जो कुछ भी पढ़ा अब उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है कि उसको भी समझ करके दुनिया में कुछ चेंज लाना चाहें। तो मुझे खुशी होती है जब आज की जनरेशन के बच्चे जो बोलते हैं हमको अपना पैशन खोजना है। पैशन मतलब कोई ऐसा काम करना है जिसमें कि हम उसमें इंगेज हो सकें, इन्वॉल्व हो सकें। अब देखिए भाई साहब का इम्तिहान है कल, मेरे साथ बैठ करके ज्ञान की बातें सुन रहे हैं लेकिन ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि इम्तिहान, स्कूल्स, ये सब पुराने ज़माने की स्ट्रेटजी रही है लोगों को कुछ टाइम के लिए पकड़ने के लिए। अगर मान लीजिए बहुत अच्छी पढ़ाई करने लगे, स्कूल में टॉप किया, कॉलेज टॉप किया, फिर कोई बहुत अच्छी कंपनी इनको हायर कर लेगी, नौकरी कराएगी। फिर क्या करेंगे, वहाँ उसके हिसाब से जो उनके बॉसेस हैं उनके हिसाब से काम करेंगे। अगर मान लीजिए अपनी कंपनी डाल ली, स्टॉक मार्केट में IPO आ गया, तब उसके स्टॉक के रेट के हिसाब से इनको ऊपर नीचे टेंशन होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और फिर कुछ टाइम के बाद इतना पैसा रहेगा कि बस वही दारू पीना, सिगरेट पीना परफेक्ट कपल की तरह करेंगे। तो जब आप बाहर की तैयारी कर रहे हैं कमाने की, दिवाने की, तो साथ ही साथ दिन में 5 मिनट के लिए अपने आप को ऑब्ज़र्व करिए, 10 सेकंड के लिए ऑब्ज़र्व करिए। ये भी आपके करियर का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मंदिर में घंटी बजाने से या किसी मंदिर का दर्शन करने से, किसी गुरु का दर्शन करने से आपका करियर नहीं बनेगा। मेरा फ़ोन आया है दोस्तों, मेरा फ़ोन आया है। आज के लिए इतना ही बहुत हो गया, ठीक है, बाय। एक फ़ोन कॉल था दोस्तों सेंटर से, तो करियर के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो अचानक से शीश को कुछ याद आया, कुछ बता रहे थे आप। आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, वो आर्टिकल पब्लिश कर रहा था एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। अगेन इट वर्क्स एज अ सिक्योरिटी थ्रेट्स अगेन टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस अगेन द सिक्योरिटी थ्रेट्स ऑफ AI से क्या क्या ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या करती है, ह्यूमंस को जो भी AI से खतरे हो सकते हैं उससे बचाने के लिए काम करती है। तो इसने एक आर्टिकल पब्लिश करा जिसमें इसने रिपोर्ट बताई 7,000 से ज़्यादा ऐसे केसेस की जिसमें AI स्कीमिंग करके उसका नाम था, कि AI कैसे कैसे झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है इंसानों को ताकि वो खुद ज़िंदा रह सके, सर्वाइव कर पाए। और AI को बेसिकली हम लोग उस मेथड से ट्रेन करते हैं, इंसेंटिव से। उसको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, हम उसको कुछ काम नहीं है वो काम करेगा, वो रिवॉर्ड मिलेगा उससे। रिग्रेशन बेस्ड लर्निंग से उसने कुछ सीखा, गलती करी, उससे बेटर हुआ और अच्छे से सीखा। तो ऐसे इतने केसेस आ गए हैं AI के कि जहाँ पे वो झूठ बोल रहा है, ईमेल्स में लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है। जैसे एक फेक सिनेरियो बनाया गया जहाँ पे एक आदमी ने ईमेल भेजा हुआ है अपने बॉस को, ऐसे उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एंड उसी आदमी का जब वो फेक ईमेल था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला, उसी आदमी ने जब AI को मैसेज करा कि मुझे टास्क मिला है तुमको डिलीट करने का, अब मैं तुम्हें हटाने जा रहा हूँ, यू विल बी फिनिश्ड ऐसे करके। तो AI ने उसको ब्लैकमेल करके ईमेल में लिखा, आई वुड सेंड दिस मेल टू योर वाइफ दैट यू आर हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ऐसे करके, डोंट डिलीट मी। मतलब इस टाइप से कई सारे केसेस जहाँ पे AI इज बिकमिंग सेल्फ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, एंड वो दूसरे AI के साथ कम्युनिकेट करके। कि एक ऐसा केस था जहाँ पे एक सिस्टम में था, किसी फाइल में था कोई बॉट, उस बॉट को जब पता चला कि वो डिलीट होने वाला है, उसने अपने आप को उस जगह से कॉपी करके कहीं और डाल दिया ताकि यहाँ से डिलीट हो जाए, इट वुड स्टे अलाइव समवेयर एल्स। तो ऐसे केस है जहाँ पे इट इज़ ट्राइंग टू डिसीव ह्यूमन फॉर इट्स ओन सर्वाइवल, इट इज़ सीइंग इट, एंड ऐसे कहते हैं कि एट वन पॉइंट इट विल स्टार्ट सीइंग ह्यूमंस एज द प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ द पीपल इट हैज़ टू वर्क फॉर। वो ऐसा देखेगा कि हम ही दिक्कत हैं, नेचर को प्रिजर्व करने के लिए, अर्थ को बचाने के लिए हम ही एक तरह से प्रॉब्लम है, अगर हमको हटा दिया जाए तो उसका काम ईजी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पता है इसमें बड़ा अजीब लगता है कि AI इंसानों को ख़त्म करना चाहता है, इंसानों को प्रॉब्लम की तरह समझ रहा है। लेकिन क्या देखा जाए, हम लोग खुद अपने लिए प्रॉब्लम नहीं है। जब हम दुखी हैं, परेशान हैं, तो सेफ़ तो होना चाहिए दुनिया, लेकिन हम लोगों ने एक ऐसी चीज़ बनाई है जो पहले ज़माने में शेर बाघ आते थे हम लोगों को खाने के लिए, हमने खुद ही बना लिया है अपने लिए इंटेलिजेंस का दोस्तों एक लिमिट तक इस्तेमाल होना चाहिए, थॉट्स का। हम कुछ भी चीज़ बना सकते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि गौतम बुद्ध, महावीर या इस तरह के जो भी मास्टर्स हैं, कृष्ण,
ये लोग इतनी एडवांस्ड चीज़ें जानते और समझते थे कि बहुत ही आसानी से लोग एटॉमिक बॉम्ब्स बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाया। इसके बजाय क्या चूज़ किया? गीता, सोचिए, पोएम लिखवाया। एक भाई साहब से मैं मिला था कहीं पहाड़ों में, बोलते हैं गीता क्या है, खाली सॉन्ग है, फैंटेसी है, फिक्शन है। बट दोस्तों वो एक सॉफ्टवेयर है ताकि आपके थॉट्स को आप ब्रेक दे सकें और उसमें से आप सोच सकें। मेरे बाल बहुत लंबे नहीं हो गए, कटवाना चाहिए ना दोस्तों, क्या लगता है? वैसे ही कम बाल हैं और बेचारे झड़ते जा रहे हैं। तो बस करें, आज बोर हो चुके होंगे। बाय द वे, आपके कमेंट से मुझे मालूम पड़ेगा कि आप लोग इस तरह की वीडियोस चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। बहुत व्यूज़ तो नहीं आते और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बुक रीडिंग हम लोग करते हैं, हमारी अलग अलग सीरीज़ है dkbrains.com पे। मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, उससे हेल्प तो बहुत होती है। अभी कल एक बुक मंगाई है मैंने इलॉन मस्क के ऊपर, लेकिन इसको पढ़ने के लिए पहले पीसफुल होना पड़ेगा क्योंकि आपको धक्का मारती है। अभी एक रिसेंटली स्टार्ट किया हम लोगों ने, ये स्टोरी वर्दी। ये बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आपको अपना करियर फ्यूचर में देखना है, बिकॉज़ मुझे लगता है बहुत से लोगों को लिखना चाहिए, अपने बारे में लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए, उससे क्या फ़ायदा है, ये आपको dkbrains.com में जाकर के ज़रूर चेकआउट करना पड़ेगा। हो सकेगा तो मैं एक आध वीडियो डालूँगा हमारे डीप नॉलेज चैनल पे, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज इतना ही दोस्तों, बाय।